हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 4 से आज हम 19वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस अध्याय का शीर्षक है, नाम है राजा पृथु के 100 अश्वमेध यज्ञ। कहा जाता है कि 100 अश्वमेध यज्ञ जो भी कर सकता है वो स्वर्ग के राजा बन सकता है, तो उतना पुण्य उनको अर्जित करना होता है। तो इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्लोक नंबर 1। मैत्रेय उवाच अथा दीक्षात राजा तु हयमेधाशतेन सह ब्रह्मावर्ते मनुः क्षेत्रे यत्र प्राची सरस्वती। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर, राजा पृथु ने उस स्थान पर जहाँ सरस्वती नदी पूर्वमुखी होकर बहती है 100 अश्वमेध यज्ञ आरंभ किए। यह भूखंड ब्रह्मावर्त कहलाता है, जो स्वयंभू मनु द्वारा शासित था। उत्तम एक स्थान चयन किया राजा पृथु ने, और पवित्र नदी सरस्वती नदी पूर्वमुखी होकर जहाँ बहती है वहाँ पे उन्होंने ये प्रण लिया कि वो 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करेंगे। श्लोक नंबर 2। तदभिप्रेत्य भगवान् कर्मातिशायमात्मनः शतक्रतुर्नाममृषे पृथुर्यज्ञा महोत्सवम। जब स्वर्ग के राजा सर्वाधिक शक्तिशाली इंद्र ने यह देखा तो उसने विचार किया कि सकाम कर्मों में राजा पृथु उससे बाजी मारने जा रहा है। अतः वो राजा पृथु द्वारा किए जा रहे यज्ञ महोत्सव को सहन नहीं कर सका। जितनी बार भी ऐसे अश्वमेध यज्ञ होते हैं, इंद्र महाराज थोड़ा सा इनसिक्योर हो जाते हैं, क्योंकि वो स्वर्ग के राजा हैं। कोई भी अगर 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेंगे तो वो इंद्र बन सकते हैं, तो उनके हाथों से वो जो आसन है वो छीन जाएगा। ऐसे डर के कारण इस भौतिक संसार में अपना पोजीशन छीन जाएगा, ये डर हमेशा लगा रहता है। या अपना जो भी जॉब है वो चला जाएगा, या कुछ भी होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत अनिश्चितता है। कई बार असुरों ने आक्रमण करके भी इंद्र को डिस्टर्ब किया है। एक बार तो बलि महाराज ने उनसे छीन ही लिया था, और तब बलि महाराज भी जब यज्ञ किया था तो भी इंद्र की सहायता के लिए ही भगवान वामन अवतार लेकर आए थे। तो यहाँ पे पृथु महाराज जो है भगवान के शक्तावेश अवतार है। शक्तावेश अवतार का अर्थ होता है कि वो जीव तत्व ही है, पर भगवान ने उनको विशेष शक्ति प्रदान किया है, इसलिए वो शक्तावेश अवतार कहा जाता है। शक्तावेश अवतार भी भगवान विष्णु के ही भक्त होते हैं। तो इंद्र को लगा कि सकाम कर्म क्या होता है कि अगर मैं कुछ यज्ञ के बदले कुछ चाहूँ तो वो सकाम कर्म कहा जाएगा। लेकिन यज्ञ के बदले अगर मैं कुछ ना चाहूँ, केवल कृष्ण भगवान की प्रसन्नता चाहूँ, तो इसको कहा जाएगा निष्काम। तो भक्ति हमेशा निष्काम ही होती है। तो क्योंकि सकाम कर्म में उसको फल प्राप्ति करने के बाद वो जो यज्ञ का वो है वो समाप्त हो जाता है, लेकिन निष्काम में ऐसा नहीं है। और इसीलिए गोपियों के ऋणी भगवान श्री कृष्ण सदा ही है, ऐसा भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा के जीवन काल तक भी ऋण चुकाता रहूँगा तो भी मैं नहीं चुका पाऊँगा।
तथा अतः वो राजा पृथु द्वारा किए जा रहे यज्ञ महोत्सव को सहन नहीं कर सके और उन्होंने सोचा, इंद्र ने, कि मैं यज्ञ का घोड़ा चुरा लूँगा। और 99 यज्ञ तक तो वो देखते रहे, लेकिन जैसे ही 100 यज्ञ कंप्लीट होने वाला था, वो 100 का जो प्रण है वो कंप्लीट ना हो पाए, इसलिए वो इस हमने देखेंगे चैप्टर में वो चुराने आते हैं यज्ञ का घोड़ा। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि भौतिक संसार है, चाहे पृथ्वी हो, पाताल लोक हो या भले ही इंद्रलोक हो, स्वर्ग हो, तो यहाँ पे मत्सरता रहेगा ही। मत्सर मतलब ईर्ष्या, कोई हमसे आगे अगर बढ़ जाए तो ईर्ष्या उत्पन्न होना यहाँ पे स्वाभाविक है। लेकिन जो श्रीमद् भागवतम है वो निर्मत्सरों के लिए है। अगर हमें भक्ति में प्रगति करना है, हमें वैकुंठ जगत वापस जाना है, तो हमें निर्मत्सर होना पड़ेगा, अर्थात हमें ईर्ष्या नहीं करनी पड़ेगी। भक्त जब दूसरे भक्त भक्ति में आगे बढ़ते हैं और मान लीजिए वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो भी वो ईर्ष्यालु नहीं होते हैं। वो सोचते हैं कि भक्त कितना भाग्यवान है, वो कितना मेहनत कर रहे हैं कि वो भक्ति में तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं, और मैं भी इनसे सीखूंगा और मैं भी मेहनत करूंगा और मैं भी भक्ति में तीव्र गति से आगे बढ़ूंगा, तो हम साथ साथ जाएंगे भगवान के धाम। तो यानी हमें भगवत धाम जाने के लिए ईर्ष्या से मुक्त होना पड़ेगा। भगवान के धाम, गोलक धाम ऐसा है जहाँ पे व्यक्ति स्वयं से ज़्यादा दूसरों से प्रेम करते हैं, दूसरों की उन्नति से, वो स्वयं की उन्नति से ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो निर्मत्सर ही वैकुंठ की विशेषता है, प्रभुपाद कहते हैं। श्लोक नंबर 3, यत्र यज्ञपतिः साक्षात् भगवान् हरिरीश्वरः अन्वाभूयात सर्वात्मा सर्वलोका गुरुः प्रभुः। भगवान विष्णु हर प्राणी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। वो सर्वात्मा है, यानी सबके हृदय में है। वे समस्त लोकों के स्वामी हैं, सर्वलोक का महेश्वर है, और समस्त यज्ञों फलों के भोक्ता है, वो यज्ञेश्वर भी है। वे राजा पृथु द्वारा किए गए यज्ञों में साक्षात उपस्थित थे। तो भगवान साक्षात वहाँ पे आए हुए थे। इस श्लोक में आगत साक्षात शब्द महत्वपूर्ण है, यानी भगवान विष्णु स्वयं आए थे। और भगवान इतने दयालु हैं कि भक्तों के सारे कष्ट को दूर कर देते हैं, हरण कर लेते हैं दुखों को, इसलिए उनको हरि कहा जाता है। इसलिए भगवान हरि की कथा हमें नित्य श्रवण करना चाहिए और हरि का नाम जप करना चाहिए। वो ईश्वर कहा जाता है उनको, क्यों? क्योंकि वो जो चाहे वो कर सकते हैं। वो सुप्रीम कंट्रोलर है, वो नियंता है। वो अपने शक्ति का प्रदर्शन ईश्वर अथवा परम नियंता के रूप में करते हैं। भगवत गीता में भगवान ने 18वें अध्याय 66 श्लोक में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ठीक है, आप कोई पूर्व जन्म में पाप किया भी होगा, लेकिन आप मेरे शरणागत हो जाओ। कृष्ण कहते हैं कि मैं सारे पापों को नष्ट कर दूंगा, डरो मत, सारे पापों से तुमको मुक्त कर दूंगा। तो यहाँ पर इसलिए उनको सर्वात्मा कहा गया है कि सबके हृदय में रहते हैं, और इसीलिए वो सबके चैत्य गुरु अर्थात शिक्षक है। श्लोक नंबर 4, अन्वितो ब्रह्म सर्वाभ्यां लोकपालै सहानुगै उपगीयमानो गन्धर्वैर्मुनिभिश्चाप्सरो गणैः सिद्धा विद्याधरा दैत्या दानवाग्विहकादयः सुनन्दनन्दप्रमुखः पार्षदप्रवरा हरिः। जब भगवान विष्णु यज्ञ स्थल में प्रकट हुए तो उनके साथ ब्रह्मा जी, शिव जी तथा सभी लोकपाल एवं उनके अनुचर भी थे। जब भगवान स्वयं आते हैं तो भगवान के जो देवतागण, जो भगवान के सेवक हैं, वो लोग भी ज़रूर आते हैं। और जब वहाँ भगवान प्रकट हुए यज्ञ स्थल में, तो गंधर्व लोक के निवासियों, ऋषियों तथा अप्सरा लोक के निवासियों ने भगवान की खूब प्रशंसा की, गुणगान किया। भगवान के साथ में सिद्धलोक तथा विद्याधर के लोक के वासी और दिति के समस्त संतान है। दिति के संतान को दैत्य कहा जाता है। असुर और यक्षगण भी थे। ये सभी भगवान के ही अंश हैं।
और उसके साथ सुनंदा, नंदा आदि प्रमुख पार्षद भी थे। श्लोक नंबर 6। कपिलो नारदो दत्तो योगेशः सानकादयः तमन्वीयुर्भागवता ये च तत्सेवनोत्सुकः। भगवान विष्णु के साथ भगवान की सेवा में सदैव लगे रहने वाले परम भक्तगण भी आए थे, जैसे कपिल मुनि है, नारद मुनि है, दत्तात्रेय ऋषि है, और साथ ही सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार जो 4 पुत्र है ब्रह्मा जी के, वे भी थे। तो सभी लोग यहाँ पे जो योग बहुत बड़े योगी थे वो लोग वहाँ पे कृष्ण के साथ जो है सम्मिलित हुए यज्ञ में। श्लोक नंबर 7। यत्र धर्मादुघा भूमिः सर्वकामादुघा सती दुग्धी स्माभीप्सितानर्थान् यजमानस्य भारत। हे विदुर, उस महान यज्ञ में सारी भूमि दूध देने वाली कामधेनु बन गई और इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने से जीवन की समस्त आवश्यकताएं पूरी होने लगी। तो जब यज्ञ होता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए जब यज्ञ करते हैं तो निश्चित रूप से सब जो आवश्यकता है वो पूर्ण होने लगता है। पृथ्वी प्रचुर मात्रा में अन्न उत्पादन करते हैं। इस श्लोक में धर्म दुघा शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कामधेनु, और कामधेनु को सुरभि गाय भी कहा जाता है। सुरभि गाय वैकुंठ लोक में गोलक धाम में पाया जाता है और वहाँ पे जैसे ब्रह्म संहिता में कहा गया है सुरभिरभिपालयन्तम। तो भगवान गायों से बहुत प्रेम करते हैं। भगवान जब इस धरातल पर भी आते तो भगवान गोचारण की लीला करते हैं, क्योंकि गोलोक में सुरभि गाय है और सुरभि गाय अनंत दुग्ध प्रदान कर सकते हैं। जैसे मनुष्य लोक के जो गाय है वो कुछ लीटर ही दूध दे सकती है, पर सुरभि गाय एक समुद्र भी उत्पन्न कर सकती है। जितना दोहा जाए उतना दूध वो दे सकती है। और दूध की क्यों आवश्यकता होती है? खासकर जब हम यज्ञ करते हैं तो उसमें प्रचुर मात्रा में घी की आवश्यकता होती है जो दूध से बनती है, और दूध से अन्य पदार्थ भी भगवान को भोग लगाने के लिए, जैसे मक्खन, दही, छाछ, लस्सी, पनीर आदि भी बनता है। अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ भी बनता है, खीर, पायसम जिसको कहते हैं। लेकिन जो ये यज्ञ है, जो ये हवन किया, यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ किया, ये सब अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, ये कलियुग में एक्चुअली मना है, क्योंकि कलियुग में ऐसा योग्य ब्राह्मण पाना बहुत कठिन है। तो इसलिए श्रीमद् भागवत में संस्तुति करते हैं कि कलियुग में संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए, जो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण ने इसको शुरू किया था। यज्ञ संकीर्तन प्राय। तो राजा पृथु तथा अन्यों ने बड़े बड़े यज्ञ संपन्न करके पृथ्वी से जीवन की सभी आवश्यकताएं प्राप्त की। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ या इस्कॉन उन्होंने इसलिए स्थापना किया पूरे विश्व के कोने कोने में, ताकि सब लोग इस यज्ञ में, संकीर्तन यज्ञ में भाग लें और इससे सर्व कल्याण होगा और सब लोग जो है सुखी रह पाएंगे, शांतिपूर्वक सब कुछ चलने लगेगा पूरे विश्व में। श्लोक नंबर 8। उहु सर्वारसान्यद्यः क्षीरदध्यन्न गोरसान् तरवो भूरिवर्ष्माणः प्रासूयन्ता मधुच्युतः। बहती हुई नदियाँ समस्त प्रकार के स्वाद, मीठा, खट्टा, चटपटे इत्यादि प्रदान करने लगी और बड़े बड़े वृक्ष प्रचुर मात्रा में फल और मधु देने लगे। गायें पर्याप्त हरी घास खाकर प्रभुत मात्रा में दूध, दही, घी तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं देने लगी। तो बहती हुई नदियाँ जो है, नदियों का स्वाद, पानी का स्वाद तो होता है, लेकिन हाँ मीठा होता है। खट्टा जो है यहाँ पे बताया, खट्टा और चटपटा, इसका अर्थ ये है कि कई बार जो है बाढ़ आता है, बाढ़ आने को हमेशा बुरा नहीं माना जाता, क्योंकि अगर बाढ़ खेतों में आता है तो उस खेती को बाढ़ का पानी बहुत देर से रुकने के कारण कई बंजर खेती को भी वो उर्वर बना देती है, और जिससे वहाँ पर जो हम फसल उगाएंगे, जैसे कि अगर हम संतरा उगाएंगे तो थोड़ा सा खट्टा या नींबू खट्टा स्वाद देंगे, मिर्ची चटपटा का स्वाद देगा। तो इस तरह से वो भूमि जो है उपजाऊ हो जाती है।
तो सभी प्रकार के वृक्ष और पौधे उत्पन्न होने लगते हैं ऐसे भूमि में। और यहाँ पे रस का अर्थ जो है वो स्वाद है। तो एक्चुअली पृथ्वी के भीतर मिट्टी में स्वाद है, और जैसे ही बीज बोया जाता है, अलग अलग बीज बोते हैं तो उसके हिसाब से अलग अलग स्वाद आता है। जैसे गन्ना गन्ना उगता है तो मीठा रस, उसमें से ही गुड़ बनता है, तो खट्टा मीठा स्वाद पूर्ति होता है। जो खट्टा चीज़ होता है, फल होता है या सब्जी से होता है अलग अलग स्वाद के। तो इस तरह से यहाँ पे बताया गया है। और बड़े बड़े वृक्ष प्रचुर मात्रा में फल और मधु देने लगे, क्योंकि यज्ञ संपन्न हो रहा था। तो पृथ्वी माता बहुत प्रसन्न थी। और गाय को हरी घास प्राप्त होना बहुत आवश्यक है। भले ही गाय को हम कुछ भी खिलाएं, लेकिन जब गाय को चढ़ाने ले जाते हैं और गाय अपनी खुशी से अपने पसंद से हरी हरी घास खाती है, तो उस गाय का जो दुग्ध होता है वो सबसे उत्तम माना जाता है। तो इस तरह से जो है पृथु महाराज के शासन में सब कुछ फल फूल रहा था। भगवद गीता में कृष्ण ने कहा है 7.10 श्लोक में, बीजम माम सर्वभूतानाम, मैं सारे अस्तित्व का आदि बीज हूँ। श्लोक नंबर 9, सिंधवो रत्नानि करान गिरायुन्नम चतुर्विधम उपायानामुपाजर्हुः सर्वे लोकाः सपालकाः। सामान्य जनों तथा समस्त लोगों के प्रमुख देवों ने राजा पृथु को तरह तरह के उपहार लाकर प्रदान किए। समुद्र अमूल्य रत्नों से और पर्वत रसायनों से एवं उर्वरकों से पूर्ण थे। चारों प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रभुत मात्रा में उत्पन्न होते थे। जैसा कि ईशोपनिषद में बताया गया है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भौतिक सृष्टि में केवल मनुष्य के लिए ही खाना नहीं है, सबके लिए है। पशु हो, चाहे सरीसृप हो, जलचर हो, वृक्षों के लिए भी है जो पृथ्वी से जल रस लेते हैं। तो पृथ्वी में भगवान ने वो सब कुछ फैसिलिटी दिया है कि आवश्यक वस्तुएं उत्पन्न करने की क्षमता है। समुद्र मोती, मूंगे, अन्य रत्न उत्पन्न करते हैं ताकि जो है मनुष्य लोग उसका धारण कर सके, या जो नियमों के पालन करते हैं उसका उपभोग कर सके, सुंदर दिख सके, अलंकृत हो सके। और पर्वत भी रसायनों से परिपूर्ण है। पर्वतों में विभिन्न जड़ी बूटियाँ पाई जाती है जो विभिन्न बीमारियों को जड़ से उखाड़ने की क्षमता रखते हैं। यहाँ तक कि संजीवनी बूटी पाई जाती है जो मृत व्यक्ति को जीवन दान दे सकते हैं। तो क्योंकि पर्वत में रसायन है, और जब बारिश होती है पर्वतों से निकलने वाले जो नदियाँ हैं उन रसायनों को खेतों में फैलाकर 4 प्रकार के खाद्य पदार्थ को बनाने में सक्षम बनाते हैं। 4 प्रकार के खाद्य पदार्थ है। चर्ब्य मतलब चबाए जाने वाले, जैसे दाल, चावल, सब्जी, चपाटी। लेहा मतलब चाटे जाने वाले, जैसे चटनी हो गया। चुष्य मतलब निगले जाने वाले, ही बहुत कुछ है जो हम निगल के खाते हैं। तथा पेय मतलब पिए जाने वाले, ड्रिंक। तो ये सब जो है 4 प्रकार के बहुत प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होने लगे। और पृथु महाराज की अभ्यर्थना अन्य लोकवासियों तथा उनके अधिष्ठाता देवों द्वारा भी की गई। उन सब ने पृथु महाराज को विभिन्न उपहार दिए और उनको राजा, एक उपयुक्त राजा पृथ्वी के लिए इस रूप में स्वीकार भी किया। श्लोक नंबर 10, इति चाधोक्षजेशस्य पृथोस्तु परमोदयम् असूयन् भगवान् इंद्रः प्रतिघातमचीकरत्। राजा पृथु पुरुषोत्तम भगवान पर आश्रित थे, जिन्हें अधोक्षज कहा जाता है। राजा पृथु ने इतने यज्ञ संपन्न किए थे कि ईश्वर की कृपा से उनका अत्यधिक उत्कर्ष हुआ था, किंतु उनका यह ऐश्वर्य स्वर्ग के राजा इंद्र से नहीं सहा गया और उसने इसमें विघ्न डालने की चेष्टा की। तो यहाँ पे भगवान इंद्र कहा गया है। जैसे जो भी राजा होते, स्वर्ग के राजा या ब्रह्मांड के राजा, ब्रह्मा के सामने भी भगवान वर्ड प्रयोग किया जाता है, स्वर्ग के राजा इंद्र के सामने भी किया जाता है। तो हालांकि वो स्वर्ग के राजा थे, लेकिन वो इनसिक्योर्ड हो गए कि राजा पृथु जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर आश्रित थे और भगवान को अधोक्षज कहा जाता है। जो हमारे एक्चुअली बुद्धि से परे है, वो हम भगवान को चिंतन करके नहीं, केवल कैसे है कैसे करके नहीं, उनको भक्ति करके प्राप्त कर सकते हैं। तो राजा पृथु ने इतने यज्ञ संपन्न किए थे
कि ईश्वर की कृपा से उनका बहुत उन्नति होने लगा, लेकिन उनका यह ऐश्वर्य स्वर्ग के राजा इंद्र से नहीं सहा गया, तो इसलिए वो विघ्न डालने के लिए घोड़ा चुराने आए। हम भी जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो उसका भी अलग अलग फल होता है, क्योंकि अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र केवल मैकेनिक के लिए जप कर रहे हैं 16 माला, तो हमारा भौतिक लाभ होता है, भौतिक उन्नति होता है। लेकिन जब हम नामाभास अवस्था तक पहुंच जाते हैं, अर्थात अपराध मुक्त होकर जप करने लगते हैं, तो हमें मुक्ति प्राप्त होती है, फिर हमें जन्म नहीं लेना पड़ता। लेकिन जब हम शुद्ध नाम जप करने लगते हैं, तब शुद्ध नाम जप करने से हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। तो इस प्रकार के अलग अलग फल होता है। तो यहाँ पे पृथु महाराज की उन्नति देखा नहीं गया, और यहाँ पे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि विष्णु के अवतार तो थे पृथु महाराज, लेकिन आखिरकार वो जीवात्मा ही थे, तो इसलिए वो भगवान की भक्ति करते थे। और भले ही भक्त भगवान का सक्तावे शब्दार क्यों ना ले, फिर भी भगवान के साथ उनका संबंध कभी नहीं भूलना चाहिए। प्रभुपाद बोलते कि कलयुग में ऐसे अनेक धूर्त उत्पन्न होंगे जो अपने आप को भगवान घोषित करेंगे, और जो ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत भोले भाले जनता जो है उनके चंगुल में आ जाते हैं। फिर जो ओरिजिनल भगवान है कृष्ण, उनकी पूजा नहीं करते हैं, और एक मनुष्य की पूजा करके फिर वो इसी लोक में रह जाते हैं। श्लोक नंबर 11। चरामेण स्वमेधेन यजमाने यजुष्पतिं वन्ये यज्ञा पशुं स्वर्धन् नापोवाहाति रोहितः। जिस समय महाराज पृथु अंतिम अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तो इंद्र ने अदृश्य होकर यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया, यानी 100वां यज्ञ, 100वां यज्ञ जो था, उसने राजा पृथु के प्रति ईर्ष्या भाव से ही ऐसा किया। तो राजा इंद्र को शतक्रतु कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए थे, तभी इंद्र बने। तो यदि यज्ञ के समय वैदिक मंत्रों का ठीक से उच्चारण किया जाता है, पहले समय पे सुयज्ञ ब्राह्मण थे, तो अश्वमेध यज्ञ मतलब जो अश्व है वो उसका बलि चढ़ता है, तो उस अश्व को पुनः नया जीवन प्राप्त होता है, नया शरीर प्राप्त होता है, और यंग एनर्जेटिक शरीर प्राप्त होता है। तो यज्ञ की सफलता की यही कसौटी है। तो इसलिए इंद्र ने क्या किया कि ये तो बहुत सफल यज्ञ हो रहा है और 100 यज्ञ कंप्लीट होने जा रहा है, तो यज्ञ ने ईर्ष्या के कारण घोड़ा चुरा लिया, ताकि उनके जो यज्ञ के कार्यवाही है उसमें व्यवधान पड़ जाए। श्लोक नंबर 12। तमत्रिर्भगवानेक्षात् त्वरमाणं विहाय सा आमुक्तामिव पाखंडम यो धर्मे धर्म विभ्रमः। घोड़े को ले जाते समय राजा इंद्र ने ऐसा वेश धारण कर रखा था जिससे वो मुक्त पुरुष जान पड़े, क्योंकि उन्होंने एक केसरिया वस्त्र, सन्यासी जैसा वस्त्र धारण कर रखा था। वास्तव में उसका यह वेश ठगी के रूप में था, क्योंकि इससे झूठे ही धर्म का बोध हो रहा था। तो लोगों को लगा अच्छा कोई सन्यासी आए हैं और आकर घोड़ा चुरा के ले गए, उसको पता नहीं चला। तो इस प्रकार एक सन्यासी का रूप धारण किया था इंद्र महाराज ने। और इस प्रकार जब इंद्र आकाश मार्ग में पहुंचा, तो अत्रि मुनि ने उसे देख लिया कि ये हमारे यज्ञ का घोड़ा चुरा कर ले जा रहे हैं, और समझ गए कि स्थिति क्या है। तो बाद में अत्रि मुनि जो है पृथु महाराज के पुत्र को बताते हैं ये बातें। तो इस श्लोक में प्रयुक्त जो पाखंड और पाषण शब्द, ऐसे धूर्त का बोध होता है जो अपने को धार्मिक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है, लेकिन वो पापी होता है, उसके मन में कुछ और होता है। पर कई सारे ऐसे लोग कलयुग में हैं जो केसरिया वस्त्र धारण करते हैं धार्मिक दिखाने के लिए, ताकि क्योंकि आजकल धर्म के नाम पर भी बहुत अर्निंग हो रही है, लेकिन एक्चुअली वो ठगने की प्रवृत्ति होती है। तो बद्ध जीव में ठगने की प्रवृत्ति होती ही है। और राजा इंद्र भी जीवात्मा है और देवता का उनको आसन मिला है, क्योंकि उन्होंने इतना पुण्य अर्जित किया है। लेकिन क्योंकि वो जीवात्मा है और तीनों गुणों के अधीन है, तो ठगने की प्रवृत्ति उनमें भी देखा जाता है। भगवद गीता 6.1 में कहा गया है, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। जो पुरुष कर्मफल में अनासक्त रहकर अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सच्चा सन्यासी और योगी है।
ना कि अग्नि को त्यागने वाला अथवा कर्म को त्यागने वाला। बहुत लोग अपने कर्म कर्तव्य को त्याग देते हैं, अग्नि नहीं जलाऊंगा, उससे असली सन्यासी नहीं बनते। असली सन्यासी वो है जो कर्मफल के प्रति अनासक्त रहते हैं और भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं और दूसरों का भी कल्याण करते हैं। दूसरे शब्दों में जो अपने कर्मफलों को भगवान को अर्पित कर देता है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भागवत गीता के अनुसार वही असली सन्यासी तथा योगी है। यह तो सन्यासियों का कर्तव्य है कि वो हमेशा सतर्क रहे, क्योंकि उन्होंने केसरिया वस्त्र धारण किया है। जैसा कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, सन्यासीरा अल्प छिद्र सर्वलोके गाय। सन्यासी के चरित्र का एक छोटा सा धब्बा भी जनता द्वारा बढ़ा दिया जाता, बढ़ा चढ़ा कर बोलेंगे अरे सन्यासी ने ऐसा किया वैसे किया। ये चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में है। तो अतः जब तक मनुष्य अत्यंत निष्ठावान गंभीर नहीं हो तो उसको सन्यास नहीं ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि सन्यासी बन के वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उसे जनता को ठगने के लिए इसे नहीं अपनाना चाहिए कि कुछ ज़्यादा दक्षिणा मिल जाएगी। तो कलयुग में सन्यास न धारण करना ही श्रेष्ठकर है, ऐसा श्रील प्रभुपाद कहते हैं, क्योंकि इस युग में उत्तेजनाएं अत्यंत प्रबल है। स्त्रियां उन्मुक्त होकर ऐसा मतलब कम्युनिकेशन भी करते हैं। ऐसा नहीं कि सन्यासी, एक्चुअली स्त्रियों के लिए बहुत बड़ी सेवा है कि वो सन्यासी से डिस्टेंस मेंटेन करें, बहुत करीब ना जाए या घनिष्ठता ना बढ़ाए, क्योंकि पुरुषों में स्वाभाविक रूप से स्त्रियों के प्रति आकर्षित होने का प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे बाघ के अंदर हिरण को खाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, तो ऐसा ही है। तो उसको वही जीत पाते हैं जो भक्ति में बहुत बढ़े चढ़े हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं केवल सामान्य जो ऐसे आत्मज्ञान में बढ़े चढ़े व्यक्ति है वो ही संन्यास धारण करें, पैसा अर्जन के लेके संन्यास आश्रम ग्रहण ना करें या ऐसे वस्त्र भी ना पहने। श्लोक नंबर 13। अत्रिणाचोदितो हन्तुं पृथुपुत्रो महारथः अन्वधावत संक्रुद्धः तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत्। अब अत्रि मुनि ने राजा पृथु के पुत्र को राजा इंद्र की चाल बताई कि वो कैसे सन्यासी बनकर विघ्न डालने के लिए, ताकि 100 यज्ञ कंप्लीट ना हो, घोड़ा चुरा कर ले गए। तो पृथु पुत्र अत्यंत क्रुद्ध हुए और ललकारा पीछे से जानकर कि इंद्र है, कि ठहरो ठहरो, ये कहते हुए इंद्र को मारने के लिए उनका पीछा करने लगे। जब कोई क्षत्रिय अपने शत्रु को ललकारता है तो ये शब्द उपयोग करते हैं, तिष्ठ तिष्ठ, तो ललकारते हैं। तो क्षत्रिय युद्ध भूमि में कभी नहीं भागते। क्षत्रिय का ये धर्म है, वो कायरतावश कभी भी शत्रु को पीठ दिखा के भागते नहीं हैं, और अगर कोई भागते हैं तो उसको तिष्ठ तिष्ठ शब्दों से ललकारा जाता है। और सच्चा क्षत्रिय कभी शत्रु को पीछे से भी नहीं मारता, क्योंकि पीछे से दिखाई नहीं देता, तो सामने से मारते हैं। क्षत्रिय नियम के अनुसार या तो क्षत्रिय विजयी होता है या वो वीर गति को प्राप्त करते हैं, युद्ध भूमि में मरता है और स्वर्ग लोक जाता है। तो स्वर्ग के राजा होने से यद्यपि राजा इंद्र बहुत सम्मानित था, लेकिन यज्ञ का घोड़ा चुराने से वो पतित हो गए, क्योंकि वो यज्ञ किया जा रहा था भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो अतः क्षत्रिय नियमों की अवहेलना करके वो पीठ दिखा के भागे जा रहे थे। तो राजा पृथु ने तिष्ठ तिष्ठ शब्दों से उनको ललकारा। श्लोक नंबर 14-15। तम तादृशाकृतिं वीक्ष्य मेने धर्मं शरीरिणं जटिलं भस्मनाच्छन्नं तस्मै बाणं न मुञ्चति वधन्निवृत्तं तं भूयो हन्तवित्रीरचोदयात् जहि यज्ञाहनं तात महेंद्रम विबुधाधमम। राजा इंद्र ने सन्यासी का कपट वेश धारण कर रखा था, एक प्रकार से ठगने के लिए कि मैं सन्यासी हूँ, लेकिन वो नहीं थे। उसके सिर पर जटा जुट था और सारा शरीर राख से पुता था। ऐसे वेश में देखकर राजा पृथु के जो पुत्र थे, जो इंद्र के पीछे गए थे, उन्होंने सोचा कि कोई धर्मात्मा या पवित्र सन्यासी होंगे, इसलिए उन पर बाण छोड़ने गए थे, फिर भी बाण नहीं छोड़ा। जब अत्रि मुनि ने देखा कि अरे राजा पृथु के पुत्र तो इंद्र को नहीं मारा, फिर घोड़ा कैसे आएगा, यज्ञ कैसे कंप्लीट होगा,
वो तो इंद्र से धोखा खाकर लौट आए उनको सन्यासी समझकर। तो मुनि ने पुनः उसे स्वर्ग के राजा को मारने का आदेश दिया कि वो सन्यासी नहीं है, सन्यासी की भेष में स्वर्ग का राजा इंद्र है, तुम उसको मारो, तभी युद्ध करो। क्योंकि उनके विचार से इंद्र राजा पृथ्वी के यज्ञ में विघ्न डालकर समस्त देवताओं में सबसे अधम बन चुका था। तो अत्रि मुनि ने इसलिए कहा कि ये कोई सन्यासी नहीं है। जैसे कि कृष्ण को भी कृष्ण के लिए भी युद्ध करने के लिए कई बार वो बछड़े के रूप में असुर आ रहे हैं, कई बगुला बनकर आ रहे हैं, तो ये ठगने का एक प्रवृत्ति है। जैसे रावण भी भिक्षुक बन के आए थे सीता मैया के पास। अगर वो इतने ही वीर थे तो उसको युद्ध करके सीता मैया को ले जाने का प्रयत्न करना चाहिए था, तो पहले ही मारे जाते, तो वो चुरा के ले गए थे। तो आज हमने 15वां श्लोक तक किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।